जय कालका मित्रों, आज हम जानेंगे माता काली जागृत होने पर आपके साथ क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम माता काली की पूजा करते रहते हैं, माँ की सेवा करते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा समय भी हो जाता है माता की पूजा करते हुए। अब ये आपकी भक्ति भाव या सेवा भाव से ही पता चलता है कि आपसे माता कितनी प्रसन्न हुई है। तो जब आप माता काली की पूजा करते हैं तो माता की शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लग जाती हैं। तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे संकेत आपको दिखने लग जाते हैं जो सिर्फ आपको ही महसूस होते हैं। उनका अनुभव सिर्फ आपको ही होता है। जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो माता की शक्तियाँ आपके आसपास आनी शुरू हो जाती हैं। माता के गण, माता के सेवक व अन्य देवी देवता आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो उनके अनुभव भी कुछ अलग ही होते हैं और अविश्वसनीय होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वो सोचने लगते हैं कि किसी व्यक्ति ने उन पर कुछ तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति छोड़ दी है और अपने अनुभवों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो शुरुआत में जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आने लगते हैं। और माँ जब आपकी परीक्षा लेनी शुरू करती हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ भी आने लगती हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और आपके घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और हर तरह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी आने लगती है। और ये सब क्यों आती हैं? क्योंकि माता आपको उन लोगों से दूर कर रही होती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। उनके सही रूप माता आपके सामने लाकर रखती हैं, जो आपके सामने आपके बने रहते हैं और पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे होते हैं। माता आपको उनका असली चेहरा दिखाती हैं और ऐसे लोगों से आपको माता दूर करती हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। और आप सोचते हो कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है, तो वो धोखा आपको ऐसे ही नहीं मिला होता है। वो आपको उस व्यक्ति की जो आदतें हैं, उसका जो असली चेहरा है, माता आपके सामने लाकर रखती हैं। तो माता आपको ऐसे लोगों से दूर करती हैं जो आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करने में लगे रहते हैं, आपको बुरा बनाने में लगे रहते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। और माँ आपको इन परेशानियों को हिम्मत से झेलने की हिम्मत भी देती हैं। और आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, जो पाप या पुण्य आपने किए हैं, उनका जो दंड है, जो प्रायश्चित है, वो माता आपसे अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में लगाकर करवाती हैं। माता काली लाखों में से किसी एक व्यक्ति को चुनती हैं जो उनके प्रिय भक्त होते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं। और माता परीक्षाएं भी उन्हीं की लेती हैं जो माता के सच्चे भक्त होते हैं, जन्मों जन्मों से माता की सेवा में लगे होते हैं। तो आप लोगों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि माँ की इतनी पूजा सेवा करते हैं, फिर भी आप दुखी हो, माता आपकी परेशानी दूर नहीं कर रही हैं। अगर आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप बड़े ही खुशनसीब इंसान हो और माँ ने आपको अपने प्रिय भक्त के रूप में चुन लिया है। आप लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह क्यों आ रहा है?
क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आई है, बहुत बड़ी शक्ति, माता काली की शक्ति आपके घर पर जागृत हो गई है। और जो क्रोध आपके अंदर आ रहा है वो आपके नुकसान के लिए नहीं आ रहा है, वह दुष्टों के संहार के लिए आता है। बुरे लोगों को दंड देने के लिए माता आपके घर पर जागृत हो गई हैं। और जब आप उन बुरे लोगों के पास जाते हो, जैसे कोई झूठा मतलबी इंसान है या बुराई चुगली करने में लगा रहता है, दूसरों को हर वक्त नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो तो आपको उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि माता का भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति आपके सामने टिक भी नहीं पाता है। और आपकी जो आवाज़ है वो इतनी तेज, इतनी कठोर हो जाती है जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। तो कोई आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रख पाता है। जब माता काली जागृत होती हैं तो आपके साथ साथ आपके घर का माहौल भी बदल जाता है। ये सब शुरुआत में जो परीक्षाएं होती हैं उसके बाद होता है। परीक्षा के बाद फिर आगे परीक्षा जरूर होती है। सारे देवी देवता अपने भक्त की परीक्षाएं जरूर लेते हैं। जीवन के हर रास्ते पर आपकी परीक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो भक्ति में आपको परीक्षा जरूर ही देनी होती है। आपकी ज़िंदगी में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, और दोनों ही चरण आपको पार करने होते हैं। और ये सब माता काली का ही खेल होता है कि वो अपने भक्त की परीक्षाएं लेती है, तो वो आपको सुख में सारी सुविधाएं देकर आपको इतना ज़्यादा व्यस्त कर देती हैं कि आप पूजा के लिए भी, भक्ति के लिए भी समय ना निकाल पाओ। लेकिन फिर भी आप माता के लिए समय निकालते हो, माता की सेवा भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो माता आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। और जब माता आपके पास आती हैं तो वो आपका हर परेशानी, हर मुसीबत में साथ देती हैं। आपको अपने आसपास किसी शक्ति के होने का अनुभव होने लगता है। आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको छूने की कोशिश कर रही है। आपको पूजा के समय अपने आसपास कुछ आवाज़ें भी महसूस हो सकती हैं, जैसे कोई आपके पास खड़ा हो, आपको देख रहा हो, आपको सुन रहा हो। जब माता काली जागृत होती हैं और जब दीपक जलता है तो दीपक की ज्योत में फूल बन जाता है। दीपक भभक भभक कर जलना, जैसे आपकी ज्योत पर माता नृत्य कर रही हो। आपको माता के दर्शन भी ज्योत पर हो सकते हैं। आपके शरीर में एक ऊर्जा चलने लगती है, और जब भी आप माता काली का भजन या नाम सुनोगे तो आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं। आपके शरीर में कंपन सी होने लगती है, जैसे वाइब्रेशन हो रही हो, और आपको अपने शरीर में गर्म या ठंडी हवा का अनुभव भी हो सकता है। आपके कानों में भी ऐसा लगता है जैसे गर्म ठंडी हवा चल रही हो, या कान में कुछ आवाज़ भी हो सकती है। और पूजा के समय आपकी ज़्यादा सांसें चलने लगती हैं, सांस में भारीपन भी आ जाता है, और वो आवाज़ें इतनी तेज हो जाती हैं कि आपके आसपास कोई हाँफ रहा हो, और ये आवाज़ें आपको पूजा करते समय आपको अपने अंदर से भी आ सकती हैं, और आपको पूजा घर के बाहर भी आ सकते हैं। तो इस तरह के अनुभव भी आपको हो सकते हैं। आप पूजा करते समय माता की भक्ति में इतने ज़्यादा खो जाते हो, आपका झूमने का, नाचने का मन होने लगता है। जब माता की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो व्यक्ति को नींद बहुत ही कम आती है।
और ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 के बीच अपने आप ही आँख खुल जाती है। पूजा करते समय आँखों में आंसू आने लगते हैं, मन में माता का नाम लेते ही भाव आने लगता है और उबासियाँ आने लगती हैं। आपके अंदर मन में, चेहरे पर एक खुशी सी रहने लगती है, जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो। आपको दुनिया की सारी कीमती चीज़ें व्यर्थ लगने लगती हैं और लगता है जैसे परमात्मा की ही भक्ति सबसे बढ़कर है और कुछ भी ज़रूरी नहीं है इस संसार में। आप लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हो और दिखावे वाली ज़िंदगी में आपको रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आपको अपने जीवन में आ रही सारी परेशानियां भी बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती हैं और सारी चिंता भय ख़त्म हो जाते हैं। आप सच्चाई के रास्ते पर ही चलना पसंद करते हो। झूठ और झूठे लोगों से आपको बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। आपको सपने में माता के दर्शन भी होने लगते हैं। आपको अपने आसपास भी किसी आकृति में माता के दर्शन हो सकते हैं। सपने में माता के मंदिरों के मूर्तियों के दर्शन होने लगते हैं। आपके मन में हर वक्त माँ के लिए ही विचार आते रहते हैं। आपको बहरापन भी महसूस हो सकता है, जैसे आपके कान बंद हो गए हों। आपको अपने शरीर में से आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं और आपके शरीर में तरंग सी भी चलने लगती है। तो ये सब माता काली के जागृत होने की वजह से ही होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि जब माता काली आपके घर पर जागृत होती हैं तो आपके साथ क्या होता है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।